Hello friends, I am Sonika Khandelwal. Today I'll begin with the lecture series of legal. The topic is the family law, as you can see. Family law में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हिंदू मैरिज एक्ट. बट आज हम इसको शुरू नहीं करेंगे. सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि एंशिएंट हिंदू लॉ में क्या क्या प्रोविजंस था रिगार्डिंग मैरिज. वो हेल्प करेगा हमें ये आइडेंटिफाई करने में कि जब लेजिस्लेशन ने ये एक्ट पास किया था तो उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस लेकर आए हैं. सो हम पहले अर्लियर प्रोविजंस पढ़ेंगे, देन हम लोग उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट नाउ लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज मैरिज? क्या होती है शादी? हम सब लोग अपने बड़े बुजुर्ग से सुनते आ रहे होंगे कि शादी एक पवित्र बंधन होता है, राइट? सो मैरिज इज होली यूनियन. क्यों शादी करना जरूरी क्यों होता है? फॉर द पर्पस ऑफ performing religious duties. जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए शादी एक पवित्र बंधन है, राइट? सो इट्स द होली यूनियन फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग रिलीजियस ड्यूटीज. ये होती है मैरिज. क्योंकि हमारा हिंदू लॉ ये बोलता है कि शादी एक पवित्र बंधन है, इसलिए कहीं पर भी हिंदू लॉ डाइवोर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता है. हिंदू लॉ कभी भी डाइवोर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता है. डाइवोर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता. कहीं पर भी हिंदू लॉ में ऐसी बात नहीं करी गई है कि शादी कभी भी डिसॉल्व हो सकती है. ये शादी को क्या मानता है कि इट इज अ इनडिसॉल्युबल टाइज, जो कभी टूट ही नहीं सकता. बट अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के आने के बाद देखेंगे तो लेजिस्लेशन ने डाइवोर्स का भी एक सेक्शन डाला है. ठीक है. तो अभी तक हमने एक पॉइंट क्लियर कर लिया कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग व्हाट इज अ मैरिज. मैरिज इज बेसिकली अ होली यूनियन फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग रिलीजियस ड्यूटीज. क्योंकि पवित्र बंधन है इसलिए कभी भी हिंदू लॉ में डाइवोर्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था. देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ डाइवोर्स अंडर हिंदू लॉ. शादी कभी टूट ही नहीं सकती, ऐसा हिंदू लॉ का मानना है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, that is we'll talk about forms of marriage. We'll talk about forms of marriage. कितनी तरीके की शादियां हो सकती हैं हमारे हिंदू लॉ में? There are 8 forms of marriage. 8. 4 approved and 4 unapproved. So earlier there were 8 forms of marriage, 4 approved and 4 unapproved. जो approved है वो नाम से ही सिंपल है. ब्रह्मा, देवा, अर्षा एंड प्रजापत्य नाम से. अनअप्रूव्ड जो है दैट इज राक्षसा, असुरा, गांधर्व एंड पैसाचा. तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ मैरिज. हिंदू लॉ में हमारे 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज थे. 4 अप्रूव्ड, 4 अनअप्रूव्ड. अप्रूव्ड में ब्रह्मा, देवा, अर्षा, प्रजापत्य and unapproved Rakshasa, Asura, Gandharv, Pesacha. But आज
तारीख में अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ दो ही रह गया है. दैट इज, वन इज ब्रह्मा एंड सेकेंड इज असुरा. नाउ अब हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंस है क्या ब्रह्मा और असुरा के बीच में. क्यों ये दो फॉर्म्स ऑफ मैरिज की बात कर रहे हैं. ब्रह्मा हम लोग देख चुके थे अप्रूव्ड फॉर्म्स में आता है, असुरा हम लोग देख चुके थे अनअप्रूव्ड फॉर्म्स में आता है. सो द बेसिक डिफरेंस इज, एक बात आप लोग को जानना होगा दैट मैरिज इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. और सबसे बड़ी बात कॉन्ट्रैक्ट की क्या होती है, दैट इज अ कंसिडरेशन, जिसको अंडर हिंदू लॉ बोला जाता है शुल्क या फिर ब्राइड्स प्राइस. शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट तो आप लोग जानते हैं कभी भी रिवोक हो सकता है, बट शादी हम लोग बात कर चुके हैं हिंदू लॉ में कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती. कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है दैट इज अ कंसिडरेशन, जिसको हम लोग हिंदू लॉ में बोलते हैं शुल्क या फिर ब्राइड्स प्राइस. अब देखिए, ब्रह्मा फॉर्म की बात करें तो ब्रह्मा फॉर्म रिकॉग्नाइज करता है गिफ्ट ऑफ द ब्राइड. जब भी हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो उनसे रिटर्न हम कुछ उम्मीद नहीं करते. गिफ्ट इज जस्ट वन टाइम, वन वे. हमने गिफ्ट दिया, दैट्स इट. हम दूसरे से उम्मीद नहीं करते हमें कुछ मिले. तो अंडर ब्रह्मा फॉर्म इट इज द गिफ्ट ऑफ द ब्राइड. बट असुरा फॉर्म में अगर आते हैं सो इट इज द सेल ऑफ द ब्राइड. और कोई भी चीज जब भी हम सेल करते हैं तो उसके बदले एक होता है कंसिडरेशन यानी शुल्क, ब्राइड्स प्राइस. हम मार्केट में जाते हैं एक टी शर्ट खरीदने, उसके बदले हम पैसा देते हैं, राइट. दोनों का बेनिफिट है, हमें टी शर्ट मिली और अगले को सेलर को पैसा मिल गया. तो सेम वे असुरा में हम लोग मानते थे सेल ऑफ द ब्राइड. हम आपको दुल्हन दे रहे हैं, आप हमें इसके बदले कुछ शुल्क या ब्राइड प्राइस दीजिए. तो दिस इज द अनअप्रूव्ड फॉर्म असुरा एंड दिस इज अप्रूव्ड फ्रॉम यानी कि ब्रह्मा, दैट इज अ गिफ्ट ऑफ द ब्राइड. यही बेसिक डिफरेंस है. अदरवाइज इसके बियॉन्ड कोई एज सच डिफरेंस नहीं है. ब्रह्मा फॉर्म इज ऑल्सो वैलिड, असुरा फॉर्म इज ऑल्सो वैलिड. शादी दोनों के ही केस में वैलिड होगी, बट डिफरेंस सिर्फ इसमें आता है, दैट इज द कंसिडरेशन. दिस कंसिडरेशन इज इनवैलिड. शादी तो वैलिड है बट कंसिडरेशन इज इनवैलिड. जिसमें कंसिडरेशन लिया गया दैट इज असुरा, जिसमें नहीं लिया गया वो है ब्रह्मा. सो दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ मैरिज. तो दो पॉइंट कवर कर लिया, व्हाट इज मैरिज एंड द फॉर्म्स ऑफ मैरिज. अब हम लोग बात करते हैं शादी, पवित्र बंधन. बट आप लोग को पता होगा हमारे सोसाइटी में बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज शुरू से ही प्रेवलेंट है. माइनॉरिटी या फिर इसको हम बोल भी सकते हैं चाइल्ड मैरिज, जो कि शुरू से प्रेवलेंट है. बाल विवाह एक होता है कि सिचुएशन में कई बार लड़की वाले किसी दबाव में आकर किसी लुनैटिक से या इडियट से भी शादी करवा देते हैं. एक ग्राउंड होता है जहां पर शादी फोर्स या फ्रॉड के जरिए करी गई है, और एक ग्राउंड ये भी होता है कि सपोज शादी करने के बाद इफ देयर इज अ ग्राउंड ऑफ इम्पोर्टेंसी. अब देख लेते हैं इन चारों में हमारा जो एंशिएंट हिंदू लॉ है वो क्या बोलता है. चाइल्ड मैरिज को कभी भी इनवैलिड नहीं कहा गया है, कभी भी नहीं. चाइल्ड मैरिज वॉज नेवर इनवैलिड. बस हाँ, एक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट
1929 ये क्या बात करता है? इट ओनली टॉक्स अबाउट, इट प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट, it prescribes punishment for the parents as well as the guardians of the minor child. Status की बात करें मैरिज का तो status was never invalid at any point of time. But after the passing of the Child Marriage Restraint Act in 1929, it only prescribes punishment for the fathers as well as the guardians of the minor. बस यही provision है. Status is not invalid. Next, हालांकि अब ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट इज रिपील हो चुका है, इसकी जगह जो हमारा आया है दैट इज PCMA Act of 2006, Prohibition of Child Marriage Act 2006. So now coming over to the next ground, that is lunacy. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ल्यूनेसी की. नाउ उससे पहले एक दो चीज समझ लेते हैं. मैरिज, शादी एक सेरेमनी होती है, राइट? एक रिलीजियस सेरेमनी. धूमधाम से शादी करवाई जाती है सारे रीति रिवाजों के साथ. तो मैरिज को अंडर हिंदू लॉ बोला गया है कि इट इज ए सेक्रेमेंट और संस्कार. अगर हिंदू लॉ की बात करी जाए, आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं. सो अंडर हिंदू लॉ देयर आर टोटल 16 संस्कारास. संस्कार इज बेसिकली रिलीजियस सेरेमनी टू बी परफॉर्म्ड राइट फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ. बच्चा जब बॉर्न होता है उसके बाद जो भी होता है, यानी कि उसका नामकरण सेरेमनी, उसको खाना खिलाने का सेरेमनी, एंड राइट टिल डेथ, दीज आर कॉल्ड संस्कारास. उसी में एक शादी भी है, दैट इज द 13th संस्कारा, मैरिज. सो मैरिज इज बेसिकली अ सेक्रेमेंट, इट्स अ संस्कारा, इट्स अ सेरेमनी. किसी भी सेरेमनी में एक्सेप्टेंस इज अ मस्ट. एक्सेप्टेंस किसका? एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राइड. आज भी अगर आप देखेंगे लड़के से पूछा जाता है क्या तुम्हें लड़की पसंद है, दैट इज एक्सेप्टेंस. जब वो बोलता है हाँ मुझे पसंद है, दैट इज एक्सेप्टेंस. तो आज भी प्रेवलेंट एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राइड. बट सपोज कोई पागल है या किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरा क्या होने जा रहा है, लड़की क्यों मेरी लाइफ में आ रही है, और वो ये नहीं बता पा रहा है कि हाँ मुझे अच्छी लगी कि नहीं लगी, ल्यूनाटिक, राइट? क्योंकि जब वहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है ब्राइड का, जब वो ये समझ नहीं पा रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उस ग्राउंड पे मैरिज इज इनवैलिड. सिंपल सी बात. पहला पॉइंट, माइनॉरिटी चाइल्ड मैरिज के केस में द स्टेटस इज इट इज नॉट इनवैलिड. ल्यूनेसी केस में देखा जाए तो ल्यूनेसी में ऐसा टॉक्ड अबाउट कि मैरिज एक सेरेमनी होती है. सेरेमनी में एक्सेप्टेंस मस्ट होता है ब्राइड का. क्योंकि ल्यूनेसी है यानी कि वो अगर पागल है, वो नहीं समझ पाता है, दिमाग से कमजोर है, तो उस केस में शादी इज इनवैलिड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ग्राउंड, that is that I've talked about is a force. चलिए अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट करेंगे.